मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 252 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि अगर बात की जाए निश्तर अस्पताल की तो गैस्ट्रो के 81 मरीज जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 114 मरीज दाखिल हुए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 33 मरीज लाए गए हैं, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 22 मरीज लाए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से। गैस्ट्रो के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 252 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 81 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 114 मरीज दाखिल हुए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज टोंसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दर्जन मौजाद ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। टोंसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मवाजियात ज़ेरे-आब आ गए। खड़ी फसलें, चावल, कपास, गन्ना और दीगर काश्तदा फसलें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी बस्ती नसीर, बेट छजरा, बस्ती मलाना, बस्ती हरना, मलिकपुर में घरों तक पहुंच गया। कच्चे घर मुनहदम होने लगे। लोग माल मवेशी समेत दीगर इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप न देने पर लोगों ने एहतजाज किया। रोई से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बस्तियों, स्कूल और डिस्पेंसरी में पानी दाखिल हो गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया। पांच दी थे गन सारे को शदीद सैलाब दा रेला आगे दरिया सिंध कने सारे पांच बाजार तकरीबन सैलाब दी नजर थी गन, जिथा मतलब मौदा मलिकपुर, मौदा बस्ती नसीर, जानपुर, सदरपुर और आकुपुर दे मौजात हैं, जिंदे अंदर तिल, चावल, कपास जो फसलां हैं सैलाब दी नजर थी गन। ऐसे वेले तक सारे को कोई गवर्नमेंट पंजाब दी तरफ इमदाद नहीं मिली गई। अस वजीर आला पंजाब तो अपील करने सारे इलाके दे अंदर रिलीफ कैंप कायम किए वजन और सारी फौरन ही मदद की वजे। कच्चे के मकीन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़ार की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने हल्के में इमदादी कैंप कायम करके मुतसरा इलाकों को आफत ज़दा करार देंगे, लेकिन 5 रोज तक तहसील और जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम न होने की वजह से मकीन परेशान है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, टोंसा शरीफ। आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली पिपला के मोहल्ला समनाबाग, गार्डन कॉलोनी और एन टाइप के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। 85 लाख रुपए मालियत से बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन 1 साल बाद भी फाल न हो सकी। देखिए अख्तर बजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली की तहसील पिपला के मोहल्ला समनाबाद, गार्डन कॉलोनी और एन टाइप में सीवरेज का मसला हल न हो सका। 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी महकमा रेलवे ने पाइप गुजारने के लिए एनओसी जारी न किया। शहरियों का कहना है कि आए रोज सीवरेज के मसाइल में इजाफा हो रहा है। 1 साल हो चुका है, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से पैसे भी लगाए गए हैं, सीवरेज लाइन भी बिछाई गई है, मगर जो महकमा रेलवे है उसकी हटधर्मी बरकरार है और एनओसी जारी न होने के सबब हमारे लिए मुश्किलात हैं। शहरियों ने बताया कि बारिशी मौसम में पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके सबब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है यहाँ पे। हमें अब बारिश आ जाती है, पानी का मसला मसाइल बन जाता है और अक्सर तो ट्राली जो है ट्राली गिरवाई जा रही है मट्टी के अपने खर्चों पे। हम ये कह रहे हैं भाई जल्द से जल्द इसका एक्शन लिया जाए। शहरियों को कहना है कि 1 साल बाद भी एनओसी जारी न होना न सिर्फ महकमा रेलवे बल्कि तहसील कौंसिल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का नतीजा है, जिसका खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोरोना के बढ़ते खदशात, पंजाब हुकूमत ने एक दफा फिर सरकारी दफातर में 50% स्टाफ कम कर दिया। मुल्तान के दफातर में 31 अगस्त तक 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। सरकारी दफातर आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते खदशात। पंजाब हुकूमत ने एक दफा फिर सरकारी दफातर में 50% स्टाफ कम कर दिया। मुल्तान के दफातर में 31 अगस्त तक 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा, जबकि सरकारी दफातर आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की चौथी लहर। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर से सरकारी दफातर में 50% स्टाफ कम कर दिया। मुल्तान के दफातर में 31 अगस्त तक 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। सरकारी दफातर आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार है। इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के केसेस आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर से सरकारी दफातर में 50% स्टाफ कम कर दिया है। मुल्तान के दफातर में 31 अगस्त तक 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा, जबकि सरकारी दफातर आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अभी आपको ब्रेकिंग दें, अंदरून मुल्क प्रवासों में खाना फ्राहम करने पर पाबंदी लगा दी गई। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर पाबंदी लगाई गई है, जबकि इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया। अंदरून मुल्क हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार है। पहले से नाफिज सफरी पॉलिसीज लागू रहेंगी। तमाम स्टेक होल्डर्स एसओपीज पर अमल दरामद के मजाज होंगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अंदरून मुल्क परवाजों में खाना फ्राहम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। मरासला जारी कर दिया गया है। अंदरून मुल्क हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दिया गया है। पहले से नाफिज सफरी पॉलिसियां लागू रहेंगी। इसी पर बात करेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, कहिएगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाजों पर खाना फ्राहम करने पर दोबारा पाबंदी आयद की है और ये पाबंदी एनसीओसी की हदायत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आयद की गई है। और जो मरासला जारी किया है उस मरासले के मुताबिक अंदरून मुल्क हवाई सफ़र करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लाजम करार दी गई है और पाकिस्तान में महफूज सियाहत के हवाले से भी हवाई सफरी हदायत और पहले से नाफिजुल अमल जो नाफिज हवाई और तमाम फजाई सफरी पॉलिसियां लागू रहेंगी। और मरासले में मजीद कहा गया है कि तमाम मुतलका स्टेक होल्डर्स कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने के मजाज होंगे और तमाम एयरलाइन ऑपरेटर को सख्ती से तामील करने की यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और इससे कबल एयरलाइन को 21 जुलाई से मुसाफिरों को पैक शुदा खाना पेश करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब जी ठीक है उस्मान जावेद, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे रुझान का, जहां पर डीपीसी फिजिशान जावेद प्राइस कंट्रोल एक्ट और कोरोना एसओपीज के लिए मुतहरिक हो गए। सदर बाजार ट्रैफिक चौक ब्लॉक 8 अंधेवाली पुली का पैदल दौरा किया। सरकारी दरखनामे अशिया का मयार चेक किया। डीसी ने मास्क के इस्तेमाल और दीगर इक़दाम को भी चेक किया, जबकि एसी सदर मेहदी मलूफ और सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रबनवाज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। डीजी खान में डीसी ज़ीशान जावेद प्राइस कंट्रोल एक्ट और कोरोना एसओपीज के लिए मुतहरिक हो गए हैं। सदर बाजार ट्रैफिक चौक ब्लॉक 8 अंधेवाली पुली का पैदल दौरा किया है। सरकारी नेखनामे अशिया का मयार चेक किया गया है। डीसी ने मास्क के इस्तेमाल और दीगर इक़दाम भी चेक किए हैं। एसी सदर मेहदी मलूफ और सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रबनवाज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील कमेटी कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, ऐसा कहना था डीसी का। मुल्तान गुलिस्तान शम्स में बैनुल मज़ाहिब बिन मसालिक सालाना हसीना अमन कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम अमन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। इससे कबल कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, एक पैगाम जो हमेशा मैं हर साल इस मकाम पर देता हूं जब से मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं। मैं जिस तरह तारिक शमसी साहब के साथ मौजूद था, उसी तरह ज़फ़र शमसी साहब के साथ भी हूं और तारिक शमसी साहब के फर्जंदान के साथ भी हूं, क्योंकि इस्लाम का एक ही पैगाम है और वो पैगाम अमन है। इस्लाम तस्लीम का नाम है, इस्लाम सलाम का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है। जिस मिंबर से तफरका बाजी फैलाई जाती है वो किसी भी मसलक का मिंबर हो, वो मिंबर शैतान है, मिंबर रसूल नहीं है। और हर वो मिंबर जिस मसलक का भी मिंबर हो, उसमें हर मुसलमान की इज्जत की जाती है, तकरीम की जाती है, मुसलमानों को जोड़ा जाता है, इंसानियत की बात की जाती है। वो मिंबर रसूल है, मिंबर हुसैन है, क्योंकि रसूल और हुसैन लोगों को जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं आए थे। दो ही तो कायनात में ऐसी बारगाहें हैं कि जहां पर महमूद और अयाज एक होते हैं, सैयद और गैर सैयद एक होते हैं, उम्मती आले रसूल सब एक होते हैं। कोई सैयद है तो वो भी एक ही सफ पर बैठता है, कोई मुजेरा है तो वो भी एक ही सफ पर बैठता है, कोई खान है, कोई कुछ करने वाला है, कोई हाकिम है, कोई महकूम है, कोई अब्द है, कोई आबिद है, कोई मालिक है, कोई कुछ भी है। तो सिर्फ कायनात में दो बारगाहें ऐसी हैं, या अल्लाह का घर ऐसा है
کہ جہاں سب ایک صف میں بیٹھتے ہیں، یا حسین کا گھر ایسا ہے کہ جہاں سب ایک صف میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ بھی انسانوں کو برابری کا درس دیتا ہے اور حسین بھی برابری۔ ملتان میں پنجاب ہائی وے میں 25 کروڑ کی کرپشن، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان حیدر کا نوٹس جاری ہے، جبکہ انکوائری کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ احکامات جاری، محکمہ ہائی وے سے تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ 100 ملین کی ٹرانزیکشن مئی 2019 میں کی گئی تھی، جبکہ 71 ملین کی ٹرانزیکشن 2020 میں کی گئی۔ اینٹی کرپشن کے مطابق 80 ملین روپے کی ٹرانزیکشن جون 2021 میں ہوئی۔ ملزموں نے جعلی چالان اور واؤچرز اکاؤنٹس آفس میں جمع کروائے ہیں۔ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر عبدالغنی، ڈپٹی اکاؤنٹس آفیسر امتیاز احمد ملوث تھے۔ اسی پر مزید بات کریں گے یاسر مجید سے۔ یاسر تفصیلاً بتائے گا۔ جی بالکل، پنجاب ہائی وے ملتان میں 25 کروڑ روپے کی میگا کرپشن کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان حیدر وٹو نے نوٹس دیا ہے اور 2 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اور فوری طور پر اس کیس کی انکوائری جو ہے شروع کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ اینٹی کرپشن کے شکار کے مطابق جو تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق 100 ملین روپے کی ٹرانزیکشن مئی 2019 میں کی گئی تھی، اس طرح 71 ملین روپے کی ٹرانزیکشن 2020 میں کی گئی تھی، 80 ملین روپے کی ٹرانزیکشن جون 2021 میں کی گئی ہے۔ ملزمان نے جعلی چالان اور واؤچر اکاؤنٹ آفس میں جمع کروائے اور اس میگا کرپشن کیس میں جو لوگ ملوث ہیں اس میں لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر پنجاب ہائی وے ملتان ڈاکٹر عبدالغنی، ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر امتیاز احمد اور ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جہاں زیب شامل ہیں، جبکہ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں مزید نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں سی پی او منیر مسعود ماسک پہننے کے احکامات پولیس اہلکاروں نے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ پولیس فورس خود کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا بھول گئی۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ ملتان میں سٹی پولیس آفیسر منیر مسعود مارٹ کے فیس ماسک پہننے کے احکامات پولیس اہلکار ہوا میں اڑانے لگے ہیں۔ پولیس فورس بذات خود کورونا ایس او پیز میں عمل درآمد کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، جبکہ دوران ڈیوٹی ماسک کا استعمال کرنا پولیس اہلکار خود بھول گئے۔ ماسک پہن رہے ہیں ہم۔ اس وقت آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، ڈیوٹی پر موجود ہیں، کیوں نہیں پہنا ہوا؟ ماسک والا کھڑا نہیں ہے، ماسک آتا ہے تو پہننا۔ کرتے ہیں ہم ماسک کا استعمال، ذرا وہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ فیس ماسک نہ پہننے والے پولیس اہلکار انوکھی منطق دینے لگے، کہتے ہیں سانس کا مسئلہ ہے اس لیے نہیں پہننا، جبکہ کچھ تو ماسک نہ ملنے کا بہانہ بنانے لگے۔ جی ماسک کا استعمال ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور کرنا چاہیے ماسک، اور ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ جو نہیں کر رہے ان کو لازمی چاہیے کریں۔ وہ سرحان کی طرف سے تو سختی ہے سر، جس کی وجہ سے مطلب یہ بس لا علمی اور لا غفلت کی وجہ سے مطلب نہیں کیا جا رہا۔ پولیس اہلکاروں کو مزید کہنا تھا کہ لا علمی اور غفلت کی وجہ سے ماسک نہیں پہنا، جبکہ کچھ اہلکار روہی سے گفتگو کے دوران ماسک پہننے لگے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے سبب سی پی او منیر مسعود مارٹ نے دوران ڈیوٹی اہلکاروں کے لیے ماسک کے استعمال لازمی قرار دیا تھا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ کپاس کی فصل پر تھرپس، سبزتیلے اور گلابی سنڈی کے حملے کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ موسم کپاس کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے عامر بھٹی کی یہ رپورٹ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر رحیم یار خان اقرار حسین کہتے ہیں ضلع میں 4,45,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی، جو اس وقت انتہائی اہم فروٹنگ کے مرحلے میں ہے۔ تھرپس، گلابی سنڈے اور سبز تیلے کے حملے کو کنٹرول کر لیا گیا۔ کپاس رکی ہوئی ہو تو میگنیشیم سلفیٹ، زنک سلفیٹ اور کاپر سلفیٹ کا سپرے کیا جائے۔ پانی کی کمی کو پورا کیا جائے، کیلشیم امونیم نائٹریٹ یا NP کھاد ڈالی جائے۔ کپاس اس وقت انتہائی نازک مراحل سے گزر رہی ہے، جو کہ فروٹنگ سٹیج پہ ہے، تو زمیندار بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس وقت ہفتے میں 2 دفعہ پیسٹ کاؤٹنگ کریں۔ پچھلے سال کی نسبت کپاس کی حالت بہت بہتر ہے۔ پچھلے سال اس وقت سفید مکھی کا حملہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ تھا، لیکن اس وقت تک ہماری کپاس الحمدللہ بہتر ہے۔ سبز تیلا شروع میں آیا تھا لیکن وہ بھی ابھی کنٹرول میں ہے۔ گلابی سنڈی کہیں کہیں نظر آئی تھی لیکن وہ بھی اب جو ہے وہ کم ہے اس کا حملہ۔ اقرار حسین کا مزید کہنا تھا کہ کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے متحرک ہیں تاکہ کسان خوشحال ہو اور ملک ترقی کرے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔
राजनपुर में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का मामला थाना एंटी करप्शन में सीओ बल्दिया साजिद रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीओ जुबैर अहमद, सब इंजीनियर जहूर अहमद मुकदमे में नामजद किए गए हैं। मुकदमा शहरी में बनाई गई सड़कों पर करप्शन की बुनियाद पर दर्ज किया गया। ब्रेकिंग दे रहे हैं आपको राजनपुर से, जहां पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का मामला थाना एंटी करप्शन में सीओ बल्दिया साजिद रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसडीओ जुबैर अहमद, सब इंजीनियर जहूर अहमद मुकदमे में नामजद हैं, जबकि मुकदमा शहर में बनाई गई सड़कों में करप्शन की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का मामला सामने आया है। थाना एंटी करप्शन में सीओ बल्दिया साजिद रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसडीओ जुबैर अहमद, सब इंजीनियर जहूर अहमद मुकदमे में नामजद हैं, जबकि मुकदमा शहर में बनाई गई सड़कों में करप्शन की बुनियाद पर किया गया है। ब्रेकिंग दे रहे हैं आपको राजनपुर से, जहां पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का मामला सामने आ चुका। थाना एंटी करप्शन में सीओ बल्दिया साजिद रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीओ जुबैर अहमद, सब इंजीनियर जहूर अहमद मुकदमे में नामजद किए गए हैं। मुकदमा शहर में बनाई गई सड़कों में करप्शन की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का मामला थाना एंटी करप्शन में सीओ बल्दिया साजिद रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि एसडीओ जुबैर अहमद, सब इंजीनियर जहूर अहमद मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमा शहर में बनाई गई सड़कों में करप्शन की बुनियाद पर दर्ज किया गया। तफसीलात जानेंगे खुरम शहजाद से। खुरम बताएगा। आज बिल्कुल थाना एंटी करप्शन राजनपुर में सीओ बल्दिया साजिद रियाज समेत एसडीओ जहूर अहमद, जुबैर अहमद समेत जो दीगर जो ठेकेदारान हैं, उनके खिलाफ शहर में बनाई गई सड़कों में की जाने वाली करप्शन की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ अर्सा कबल जो है यहाँ पर टेक्निकल टीम आई थी और राजनपुर शहर की म्यूनसिपल कमेटी रोड, बंद रोड और ठेड़ी रोड की उन्होंने टेक्निकल मुआयना किया था और 13,91,000 रुपए से जायद की करप्शन साबित हुई थी, जिसके बाद जो है अब रिकवरी ना होने के बाद जो है एंटी करप्शन थाना राजनपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुरम शहजाद, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। दुनिया भर से 46 मुहक्किकीन शरीक हुए। तफसीलात देखिए आसिम सदीक की इस रिपोर्ट। तरक्की और इसे मजबूत करने के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कॉन्फ्रेंस 46 ममालिक के बड़ों ने सर जोड़ लिए। इस मौके पर तुर्की, अजरबैजान, ईरान और इंडिया के सोशलिस्ट रिसर्चर्स ने अपने तहकीकी मुकाले पेश किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान आइडियाज की तब्दीली एक अच्छा जरिया साबित होती है। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, अदारे के लिए, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करती हैं। जब तक हमारा सॉफ्ट इमेज नहीं जाएगा तो हम मशीन्स के साथ अकेले जिंदगी नहीं बसर कर सकते। हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट डॉक्टर स्मीना सरवर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से माशरे में होने वाली तब्दीलियों से आगाही मिली है। इन मालूमात से यूनिवर्सिटी मजीद तहकीकात करेगी। यहाँ पे जो हमारे लोकल मसाइल हैं या हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो मसाइल हैं, उनको हम बेहतर तौर पे नए मॉडल से अप्लाई करेंगे। जो हमारे जो आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं और हमें नई चीज़ों की लर्निंग हुई है, हम वो नए मॉडल से अप्लाई करके रिसर्च करेगी ये यूनिवर्सिटी और माशरती मसाइल का, समाजी मसाइल का बेहतर सलूशन देगी। जदीद माशरे में समाजी मसाइल का हल सोशल साइंसेज में मरबूत रिसर्च के जरिए ही मुमकिन है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई, जबकि रैली की क़यादत वीसी ज़री यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली ने की है। रैली में तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा की भी भरपूर शिरकत। इसी हवाले से जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, तफसीलन आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुझसे मौजूद मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर आज वाइस चांसलर की क़यादत में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कश्मीर यौम इस्तेहसाल डे जो मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान भर में, जैसे कि सदर पाकिस्तान ने भी इस पर जो है तमाम रैलियाँ निकाले गए मुख्तलिफ, तो आज कश्मीरियों से इजहार यकजहदी और जो 2 साल से जुल्म और बारबरियत का मुजाहरा इंडिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ पर रैली निकाली गई। तो वाइस चांसलर साहब से बात करेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स ने भी एक अच्छा मैसेज दिया और हाथों में बैनर्स उठाए हुए कश्मीर के साथ मौजूद हैं, क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से? पैगाम यही देंगे कि हमें ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें ख़ास तौर पे कश्मीर के साथ हमारी मोहब्बत इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे मुसलमान डोमिनेंस है
और हम उनकी जो एक जुल्म हुआ उनके साथ कि उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसे कवानीन बनाए गए जो उनके हकूक़ को सलब करते हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और उनकी जो आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और उनके लिए पूरी तरह जिद्दोजहद करेंगे, चाहे वो हमारी यूथ है, चाहे हमारे बच्चियाँ हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं। इस हिसाब से पार्टिसिपेट करें जैसे कि पूरे पाकिस्तान भर में ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसी तरह जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी जोश व जज्बा देखने में आ रहा है कि वो कश्मीरी भाइयों के साथ मौजूद है। और आज के जो दिन है उस तारीख में खासा अहमियत का हामिल है जब साल 2019 में जो इंडिया ने आर्टिकल 370 की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म करके वहाँ पर एक जुल्म व बर्बरियत का जो बाजार है वो गर्म के सिलसिले में तमाम तर कौम जो है सरगर्म है और ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो कश्मीरियों के साथ है और उनके हकूक़ की जंग में उनका मुकम्मल तौर पर साथ देंगे। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में मोटरवे पुलिस का M4 और M5 पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। शजरकारी मुहिम का आगाज दावत इस्लामी के ताउन से किया गया है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हो रही है, ऐसा कहना था SP राना सरफराज का। पाकिस्तान इन मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। उज शरीफ से अब्दुल हकीम तक 5000 पौधे लगा दिए गए हैं। पौधे परिंदों के लिए सायादार घोंसला फराहम करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान मोटरवे पुलिस ने M4 और M5 पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम का आगाज दावत इस्लामी के ताउन से किया गया। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रही है, जबकि पाकिस्तान ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। SP राना ने ऐसा कहा है। उनका मजीद कहना था कि हमने दरख्त ना लगाए तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे। आइंदा आने वाली नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मनसूबाबंदी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं क्योंकि दरख्त माहौल दोस्त होते हैं। सेक्टर और शरीफ से अब्दुल हकीम तक इस सीजन में आज से 5000 पौधे लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस बुलेटिन से फल वक्त